किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल एसके स्मार्ट किसान। क्या आप भी हर साल धान की खेती में पूरी मेहनत करने के बावजूद मनचाही पैदावार नहीं ले पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि लागत बढ़ रही है लेकिन फायदा नहीं मिल रहा? तो अब समय आ गया है कि आप अपनी खेती का तरीका बदलें और सबसे पहले सही वैरायटी का चुनाव करें, क्योंकि सही बीज ही आपकी पूरी फसल की जीत होता है। आज हम आपको धान की 5 ऐसी नई और दमदार वैरायटियों के बारे में बताएंगे जो 2026 में किसानों के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं और जिनकी पैदावार 25 से 45 क्विंटल प्रति एकड़ तक आराम से मिल रही है। याद रखिए किसान भाइयों, सही जानकारी ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सबसे पहले समझ लीजिए कि धान की खेती में सबसे बड़ी गलती किसान बीज के चुनाव में करते हैं। बहुत से किसान पुराने बीज का इस्तेमाल करते रहते हैं या बिना जानकारी कोई भी बीज खरीद लेते हैं और बुआई कर देते हैं, जिसका असर सीधे उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए इस बार अगर आपको बेहतर उत्पादन चाहिए तो नई और प्रमाणित वैरायटी चुनना बेहद जरूरी है। और अब हम आपको बारी बारी से पांचों वैरायटी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर हम नंबर 1 पर बात करें, अराइस 6444 गोल्ड के नाम से आती है। ये मध्यम अवधि की किस्म है जो नर्सरी डालने से लेकर कटाई तक लगभग 130 से 140 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 28 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो सकती है। इसके दाने मध्यम लंबे, चमकदार और वजनदार होते हैं। इसका मिलिंग प्रतिशत, चावल निकलने की मात्रा लगभग 70% तक होता है। ये जीवाणु जनित झुलसा और भूरा माहों के प्रति काफी सहनशील है। नर्सरी का समय सबसे उपयुक्त समय 15 मई से 15 जून के बीच है, कभी भी डाल सकते हैं। बीज दर 1 एकड़ की रोपाई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। जब नर्सरी 25 से 30 दिन की हो जाए तब इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। पौधे की ऊंचाई लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर होती है। इसका तना मजबूत होता है जिससे ये विपरीत मौसम में गिरता नहीं है। ये भारत के लगभग सभी प्रमुख धान उत्पादक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। तो आप इस वैरायटी का चुनाव करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। नंबर 2 पर बात करें तो ये वैरायटी काफी खतरनाक है। पायनियर की 27P37 के नाम से आती है। ये किस्म नर्सरी से कटाई तक लगभग 125 से 135 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो सकती है। अच्छी कृषि तकनीकों के साथ ये 38-40 क्विंटल तक भी पहुंच सकती है। इसके दाने मोटे, चमकदार और वजनदार होते हैं, जिससे बाजार में इसका अच्छा भाव मिलता है। ये किस्म जीवाणु पत्ती झुलसा के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। पौधे की ऊंचाई लगभग 105 सेंटीमीटर होती है। इसका तना मजबूत होता है जो इसे तेज हवा और बारिश में गिरने से बचाता है। ये किस्म सूखे के प्रति सहनशील है और कम पानी वाली स्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करती है। बीज दर 1 एकड़ की रोपाई के लिए लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। नर्सरी का समय, इसकी नर्सरी डालने का सही समय मई के अंत से लेकर जून के मध्य तक है। इस किस्म में कल्लों का विकास अन्य हाइब्रिड किस्मों की तुलना में थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए विशेषज्ञों द्वारा घनी रोपाई, कम दूरी पर पौधे लगाना करने की सलाह दी जाती है। नंबर 3 जो वैरायटी आ रही है वो है पान 802। ये मध्यम अवधि की फसल है जो लगभग 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। ये वैरायटी 1 एकड़ में 30 से 38 क्विंटल पैदावार आसानी से देती है। इसके दाने बहुत लंबे, पतले और चमकदार होते हैं। इसकी हेड राइस रिकवरी लगभग 53.5% से 59.7% तक होती है, जिसका अर्थ है कि मिलिंग के समय चावल कम टूटता है। पौधे की औसत ऊंचाई 115 से 120 सेंटीमीटर और बाली की लंबाई 30 से 35 सेंटीमीटर होती है। ये किस्म तना छेदक और पत्ती लपेटक के प्रति सहनशील है। साथ ही ये दानों के रंग खराब होने और शीथ रॉट जैसी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी है। ये एक रिकॉर्ड तोड़ पैदावार देने वाली किस्म मानी जाती है जो अच्छी देखभाल के साथ उच्च लाभ सुनिश्चित करती है। बीज दर सामान्य हाइब्रिड किस्मों की तरह इसके लिए भी 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। ये भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के लिए उपयुक्त है। नंबर 4, ये भी काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है, सावा 7001। ये एक मध्यम अवधि वाली किस्म है जो नर्सरी से कटाई तक लगभग 125 से 130 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी औसत पैदावार 32 से 38 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखी गई है। कुछ उन्नत क्षेत्रों में किसानों ने इससे 40 क्विंटल तक की पैदावार भी ली है। इसके दाने लंबे, मध्यम मोटे और चमकदार होते हैं। इसका मिलिंग प्रतिशत, चावल निकलने की मात्रा अन्य किस्मों की तुलना में काफी बेहतर होता है।
मजबूत पौधे। पौधे की ऊंचाई मध्यम लगभग 100 से 110 सेंटीमीटर होती है। इसका तना काफ़ी मजबूत होता है जिससे तेज हवा में फिसल के गिरने का खतरा बहुत कम रहता है। ये किस्म बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और झुलसा रोग के प्रति अत्यधिक सहनशील है। ये किस्म कम पानी और कम खाद में भी अच्छी उपज देने की क्षमता रखती है, जिससे खेती की लागत कम आती है। नर्सरी डालने का सबसे सही समय 25 मई से 10 जून के बीच है। बीज दर 1 एकड़ की रोपाई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए बहुत उपयुक्त है। नंबर 5, ये आखिरी वैरायटी जो किसानों की मनपसंद बन चुकी है और वो है सावा 7301। फसल की अवधि, ये एक कम अवधि वाली किस्म है जो मात्र 115 से 120 दिनों में तैयार हो जाती है। ये उन किसानों के लिए बेस्ट है जो धान के बाद आलू या मटर जैसी अगली फसल जल्दी लेना चाहते हैं। पैदावार, जल्दी पकने के बावजूद इसकी पैदावार क्षमता बहुत अच्छी है। ये औसतन 28 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे सकती है। अनाज का प्रकार, इसके दाने मध्यम पतले और वजनदार होते हैं। खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ बाजार में इसकी मांग अच्छी रहती है। तुलनात्मक मजबूती, इसका पौधा छोटा और तना बहुत मजबूत होता है जिससे ये गिरने के प्रति बेहद प्रतिरोधी है। भारी बारिश और हवा में भी फसल सुरक्षित रहती है। ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट BLB के प्रति सहनशील है जिससे कीटनाशकों का खर्च कम होता है। कम पानी में सावा 7301 कम सिंचाई और विपरीत मौसम में भी खुद को ढांक लेती है। नर्सरी का समय, इसकी नर्सरी 20 मई से 15 जून तक डाली जा सकती है। बीज दर, 1 एकड़ के लिए 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। खाद प्रबंधन, ये कम समय की फसल है इसलिए इसमें नाइट्रोजन, यूरिया की मात्रा सही समय पर रोपाई के 40 दिन के भीतर पूरी कर देनी चाहिए। ज़रूरी बात, केवल वैरायटी चुन लेना काफ़ी नहीं है, सही मात्रा में बीज का उपयोग करना भी ज़रूरी है। ज़्यादा बीज डालने पर पौधे आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे और उत्पादन घटेगा। कम बीज डालने पर खेत खाली रह जाएगा। अगर आप इन 5 वैरायटियों में से किसी एक का सही चुनाव करते हैं और सही तकनीक अपनाते हैं तो इस साल उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ेगा। SK स्मार्ट किसान चैनल पर, जहां हर किसान को मिलती है तरक्की की सही राह। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही किसानों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन खेती से जुड़ी नई और भरोसेमंद जानकारी मिलती है।